10th NCERT मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पी, मतलब हमें ये सारे सीक्वेंसेस दिए गए हैं, इनमें से हमारा कौन सा ए पी है पहले ये बताना है। इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, अगर ये ए पी हैं फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। और एंड राइट 3 मोर टर्म, मतलब इसके आगे 3 और टर्म लिखने हैं। जैसे 4 टर्म दिया है तो इसके आगे हमारा 3 और टर्म लिखना है। और ये भी पता लगाना है कि ये ए पी है या नहीं है, अगर है तो हमको कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले हम देख लेते हैं ये ए पी में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो लगातार टर्म दो लेंगे। ये दोनों लगातार हैं तो ये दोनों ले लेंगे एक बार, फिर हम ये दोनों लेंगे, फिर हम ये दोनों लेंगे। दो टर्म लेकर हम क्या निकालेंगे, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा लेंगे। जैसे पहले मैंने इन दोनों टर्म को ले लिया, तो हम अब इन दोनों में बाद वाले टर्म कौन सा है, 4 है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या रहा है, यहाँ पर 2 आ जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इन दोनों टर्म को लेंगे, इन दोनों टर्म को लेंगे तो इन दोनों में बाद वाला टर्म क्या है, 8 है। 8 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम इन दोनों टर्म को लेंगे, हमें दो टर्म ही लेना है, अलग अलग दो टर्म, और बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देना है। तो हम 8 और 16 को लिए, तो यहाँ पर बाद वाला टर्म क्या है, 16। तो हम यहाँ पर 16 में से पहले वाला टर्म यानी 8 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ गया, हमारा 8 आ गया। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट जो आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 8 आ रहा है। तो ये हमारा एपी में नहीं है, यानी कि नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये हमारा एपी में नहीं। अगर यही हमारा सब सेम आ जाता, यानी कि मान लीजिए यहाँ भी हमारा 4 रहता, यहाँ भी 4 रहता और यहाँ भी 4 रहता, तो वो हमारा क्या चीज़ में हो जाता, एपी में। अगर सेम रहता तो हमारा एपी में होता है। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है ये सेम नहीं है, ये हमारा जो सब्ट्रैक्ट 3 वो लगातार दो टर्म लेकर हमने जो घटाया है ये सेम नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, एपी नहीं है। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले तो हम पता लगाएंगे कि ये हमारा जो है एपी में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों टर्म पहले ले लेते हैं और 5/, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बाद वाले टर्म में से पहले वाला घटाते हैं, यानी 5/2 में से माइनस करेंगे किसको, 2 को। एलसीएम लेकर, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि हमारा आ गया 1/2। यहाँ पर आ गया कितना, 1/2 आ गया। अब हम ये दोनों टर्म ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 बाद वाला टर्म है, बाद वाले टर्म में से पहले वाले को घटा लेते हैं। 3 - 5/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, हम एलसीएम लिए, 2 आया। और यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया और -5, यानी कि 1/2। और फिर हम ये दोनों टर्म ले लेते हैं, 3 और 7/2। तो हम 7/2 में से, 7/2 हमारा बाद वाला टर्म है, तो 7/2 में से माइनस कर देंगे 3 को। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया। यहाँ पर हमारा 7 और -6, तो क्या आ गया यहाँ पर 1/2। तो हम इस क्वेश्चन में देख सकते कि ये जो तीनों हम जब घटाकर जो आया है ये हमारा क्या आया है, सेम आया है। तो ये हमारा जो है एपी में होगा। अब हमारा ये एपी में हम प्रूफ कर दिए कि ये एपी में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो तीनों हम घटा कर लाए हैं ये हमारा सेम आ रहा था। इस क्वेश्चन में हमारा सेम नहीं आ रहा था, यहाँ पर सेम आ रहा था, इसीलिए ये
AP में है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यही जो हम सब्ट्रैक्ट कर कर निकाले हैं यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया 1/2। अब कह रहा है राइट 3 मोर टर्म, 3 मोर टर्म कह रहा है, तो 3 मोर टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया था, कॉमन डिफरेंस हमारा 1/2 आया था, तो जो लास्ट टर्म है इसमें हम 1/2 जोड़ देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर 7/2 में 1/2 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ गया 8/2, यानी कि हमारा आ गया 4। तो जो हमारा एक टर्म आ गया, हमें 3 टर्म निकालना है, लेकिन एक टर्म जो आया हमारा क्या आ गया 4। अब हमें 2 और टर्म निकालना है, तो फिर अब लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम फिर से 4 में हम 1/2 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा 9/2 आ जाएगा। तो हमारा अगला टर्म क्या हो जाएगा 9/2। अब क्या करेंगे, 2 टर्म हमारा निकल गया, एक 4 और एक 9/2, एक और टर्म निकालना है, यानी कि 9/2 में फिर से हम 1/2 को ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 5। तो अगला टर्म क्या हो गया हमारा 5। तो ये हमारा तीनों टर्म निकल गया, 1, 2 और 3 टर्म निकल गया, और ये AP में है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। यही तीनों क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था। तो इसके आगे हम अगले वीडियो में करेंगे जो आगे के क्वेश्चंस हैं।